राजेश का सोने चांदी का कारोबार था। वह लखनऊ का रहने वाला था और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर फैंसी गहने बनाकर बड़े बड़े शहरों में सप्लाई करता था। इसलिए वह आगरा आया और आगरा में वह पूरे 2 लाख रुपए के गहने लेकर आया था। आगरा में पूरा दिन चक्कर लगाने के बाद भी वह मुश्किल से 50,000 के गहने ही बेच पाया था। पहले उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते थे, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से आर्थिक मंदी के कारण उसके गहने उस तरह नहीं बिक रहे जैसे पहले बिकते थे। बहुत रात हो गई थी, इसलिए उसने बाहर होटल में ही खाना खाया। खाना खाकर वह रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा, उसके देखते ही देखते उसकी ट्रेन निकल चुकी थी। वह निराश होकर वहां पर रखी हुई बेंच पर बैठ जाता है। वह बहुत ही परेशान हो गया। एक तो उसका कोई सामान नहीं बिका, दूसरा उसकी ट्रेन छूट गई और तीसरा सुबह से पहले उसकी ट्रेन भी नहीं थी। वह सोच ही रहा था, तभी एक मधुर सी आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या आपकी भी ट्रेन छूट गई है? जीन्स टी शर्ट पहने उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी। राजेश ने उस युवती को देखा और देखता ही रह गया। कहाँ खो गए आप? हाँ, ऑटो वाला अगर रास्ते में नहीं रुकता तो मुझे ये ट्रेन जरूर मिल जाती। कहाँ जाना है आपको? मुझे लखनऊ जाना है और सुबह से पहले मेरी कोई ट्रेन भी नहीं है। वैसे आपको कहाँ जाना है? मुझे कानपुर जाना है और मेरी ट्रेन भी सुबह ही आएगी, उससे पहले कोई ट्रेन नहीं है। बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, क्या काम करते हैं आप? मेरा खुद का बिजनेस है। और आप क्या करती हैं? मेरा नाम डोली है। मैं कानपुर में एक कंपनी में काम करती हूँ और यहाँ आगरा में मैं ताजमहल घूमने आई थी। फिर तो आज की रात आपको मेरे साथ यहाँ स्टेशन पर ही बितानी पड़ेगी। आपको नहीं लगता कि हम लोग स्टेशन पर परेशान हो जाएंगे? क्यों ना होटल में चलकर एक रूम ले लेते हैं और पूरी रात वहीं बिताते हैं। राजेश ने डोली की बात मान ली और वो दोनों होटल में आ गए। होटल का कमरा डोली ने बुक करवाया था, जिसमें उसने अपना नाम राजेश की पत्नी के रूप में लिखवाया था। राजेश जैसे ही फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है, वो डोली को देखकर बहुत ही हैरान और खुश हो जाता है, क्योंकि कमरे में आते ही डोली अपने कपड़े निकालकर ब्रा पैंटी में लेटकर टीवी देख रही थी। उसे राजेश से भी बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही थी। राजेश अपना तकिया लेकर नीचे लेटने की तैयारी करने लगा। अरे वहाँ क्यों? यहाँ पर आओ, डबल बेड पर आओ, यहाँ मेरे पास। राजेश, ये मौके बार बार नहीं मिलते। वैसे भी मैंने अपने आप को तुम्हारी पत्नी के रूप में लिखवाया हुआ है नीचे, तो क्यों ना आज रात के लिए तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं। राजेश सब कुछ भूलकर डोली से प्यार करने लगा। राजेश डोली से प्यार करते करते बहुत ज्यादा थक गया और थक कर वह गहरी नींद में सो गया। जैसे ही सुबह होती है, राजेश की आंख खुलती है और वह देखता है कि डोली तो बिस्तर पर है ही नहीं। वह डोली को इधर उधर ढूंढने लगता है। राजेश ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और वह सोचने लगा कि शायद डोली बाथरूम में है और वह वहीं पर बैठकर डोली का इंतजार करने लगा। राजेश ने देखा कि बाथरूम में भी डोली नहीं है। वह बाहर आकर फिर कमरे में रखी हुई अपनी अटैची देखने लगता है। अब उसे डोली की हर चाल समझ आ रही थी कि क्यों वह उसे रेलवे स्टेशन पर अचानक मिली और फिर यहाँ पर उसकी पत्नी बनकर आई। राजेश जोर जोर से रोने लगा और यह भी समझ गया कि एक रात की दुल्हन बनाने का क्या नतीजा होता है।